ये लड़की कौन है? हमारी प्रिया ही है। हमरा साथे कॉलेज में पढ़े ले। कॉलेज में पढ़ ले तो ओकर फोटो तोहरा मोबाइल में काहे बा? अब काहे बा एकरा जवाब तो हमारा पास नहीं है। हाँ बस हम इतना जरूर जानीला कि हम एकरा से बहुत प्यार करीला ना। ये हमरा के इतना सुंदर लागे कि का कहीं तारा से। ओ मतलब तू कॉलेज में पढ़े ना प्यार करे जाला। एक बात कान खोल के सुन ला चंदर, तारा के हम एक खातिर नहीं पैदा कैले कि तू इस सब फालतू के चक्कर में पड़ के अपन जिंदगी बर्बाद कला। समझ ले तू। अम्मा बिकरा में ऐसा कौन बात हो गई कि तू एकदम में इतना गर्मा गई? बातें ऐसा बा, तू कोनो साधारण लड़का नहीं खा। तू हमार बेटा बड़ा उर्मिला पांडे के, मिसेस मणिकांत त्रिपाठी के नाम। अरे हमार अपन जिंदगी का भी कोनो मकसद बा, और जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता तो हमार कहल करबा, हमार कहल मनबा, और हमरा इच्छा से चलबा। दूसर कोनो विचार भी तारा दिमाग में आवे के ना चाहिए। समझ ले तू। लेकिन अम्मा तार जिंदगी के मकसद का बा तनी हम भी तो जानी। देखा, हर बात के कहे के सुने के एगो आपन समय होला। जब वो समय आए तरह के हम बता दे। अभी बस तू इतना याद रखा कि तहरा अपने बाप से भी आगे जाए के बा। कहे का मतलब ये नू कि तार बेटा अपन बाप से भी ज्यादा सक्सेसफुल हो के चाहिए। हाँ, उनका से भी ज्यादा ऊपर जाए के चाहिए ओकरा। हाँ। अरे अम्मा तो ये तो हमार जिंदगी के भी मकसद बा। तू काहे परेशान हो रहा बाड़ू? देखा चंदर, मकसद एक हो सकेला लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रास्ता भी एक हो। हमार अपन सोचे के एगो अलग तरीका बा, और उन्हें तारा खातिर कोनो लड़की फड़की की कोई जगह नहीं है। अम्मा आज अचानक तारा के का हो गइल बा? ये सब तू का कह रहल बाड़ू? हमरा तो कुछ बुझाते नहीं है। देखा चंदर, हम नहीं चाहत कि तू कोनो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के अपन जिंदगी बर्बाद कला। एमे कुछो नहीं के रखल। एमे पढ़ला के बाद आदमी कोनो काम के ना रह चला। हम तारा के बर्बाद होत नहीं की देख सकत। देख, अब हम ये वादा तो नहीं कर सकत कि इतना आसानी से प्रिया के भूल जाए, लेकिन हाँ तार सर के क्रिया, तार दिल के अरमान हम जरूर पूरा करब। ये हमारा वादा रहा। हे मोहन, लग रहा बा कि अब अपना अज्ञातवास खत्म करके हमरा भी अपन जिंदगी के लड़ाई के शंखनाद कर देवे के चाहे। 25 साल से तो अपना बदला के ज्वालामुखी के अपना मन में दबा के एक एक दिन गुजार रहल बानी, लेकिन अब ना। आखिर कब तक ऐसे डर डर के जीत रहा भगवान? अब बात हमार बेटा पे आ गई बा, और भला वो पापी के छोड़ के हमार राहुल के जान के दुश्मन दूसर के हो सकेला? लागता कि धोखेबाज चलिया के अब हमरा बारे में पता चल गई बा। तभी नु पहली बार हमार राहुल पे एक तरह के कोनो हमला भइल। हमरा तो एकरा पीछे बस ओकरे ही हाथ लागता। ऐसा दुष्ट आदमी की सच्चाई अब हम दुनिया के सामने लाके ही रहा। अब हम चुप नहीं के रह सकत। हे मोहन, हमरा के बल द, शक्ति द, ओकर मान मर्दन करे में हमार सहाय होगा। अरे अब यहाँ काहे रुक गएलू? हमरा ऑफिस जाएगा देर हो रहल बा। 1 मिनट पहले उतरे तो रहुआ। एक दिन ऑफिस पहुँचने में तनी देर हो जाए तो राहुल डीएम ऑफिस बंद ना हो जाए। कुछ जरूरी सामान लेवे के बाद चली चली जल्दी चली ना तो और देर हो जाए। चली ना। चला भाई आवा। ये जरूरी काम रहता रहा। हाँ। कितना? 10 रुपए।
पकड़ साला के पकड़। हाँ साला कहाँ भाग के जाएगा रे? मार साला के। मार मुझे मार मार साला साला बॉडी मार साला बॉडी दौड़ा मार साला हेलो इंस्पेक्टर देव प्रकाश हियर। हुजूर हुजूर, धर्मशाला मार्केट में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। एक लड़का को डंडा से पीट रहा है। हम यहाँ अकेले हैं, इसके लिए आपको खबर कर रहे हैं हुजूर। सिचुएशन को कंट्रोल करो, अभी पहुंचते हैं। जी हुजूर। और गुंडा सब उसी एरिया का है ना कि कोई नया है? ये सब मंत्री जी का बेटा लग रहा है हुजूर। मंत्री का बेटा? किस मंत्री के बेटा की बात कर रहे हो तुम? मणिकांत त्रिपाठी जी का, चंद्रकांत। क्या चंद्रकांत? जी हुजूर। एजुकेशन मिनिस्टर का बेटा ना? जी हुजूर। दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। चंद्रकांत त्रिपाठी? जी हुजूर। अच्छा। मारिए भैया, भैया मारिए, मारिए भैया, भैया मारिए। कौन दौड़ा है साला? साला पत्थर फेंकेगा साला। बाबूजी के घर में बाबूजी के घर में पत्थर फेंकेगा साला। बाबूजी के घर में पत्थर फेंकेगा साला। हट साला का रे? साला संजय का बड़ा चमचा बनता है तू। हाँ? संजय का बड़ा चमचा बनता है। हाँ? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? हाँ? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? साला प्रिया घर में पत्थर मारेगा तू? हाँ? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? प्रिया घर में पत्थर मारेगा तू? हाँ? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? हेलो सर, प्रणाम सर। सर ये चंद्रकांत त्रिपाठी का केस है सर। क्या एक्शन ले सर? वेट करो, मैं मिनिस्टर साहब से बात करता हूं। जी सर। मारो साले को! अरे भैया हमारी स्कूटी पापा। अरे चोर चोर पकड़ो पकड़ो अरे पकड़ो। अरे स्कूटर लेके भाग गया, कोई तो पकड़ो। अरे चोर पकड़ो चोर। पकड़ो भाई। हेलो, हम सिटी एसपी मुकुल मिश्रा बोल रहे हैं सर। अभी खबर मिला है सर, चंद्रकांत जी अपने दोस्तों के साथ धर्मशाला मार्केट में किसी आदमी को दौड़ा के बहुत मार रहे हैं। क्या करें सर? अरे आप अपना ड्यूटी निभाइए और क्या करिएगा। जी हम कुछ समझे नहीं सर। गिरफ्तार कर लीजिए चंद्रकांत।
अरे हमारा बेटा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सरे बाजार मारपीट और लड़ाई झगड़ा करेगा। जी अरे का जी जी लगा रखे हैं भाई, जो हमको कहना था हम कह दिए। डू योर ड्यूटी। का कहनी रहुआ चंद्रकांत की गिरफ्तार करके? तू खाली राउर बेटा ना, हमार बेटा भी है। एसपी साहब, क्या बात है? आप लोग खड़ा क्या देख रहे हैं? चल जाइए, अपना काम कीजिए। यही निकलिए। सब खड़ा होकर देखने आ गए यहाँ पर। अब तो ऐसा ही इतना मीठी है, फिर आपको चॉकलेट खाने की क्या जरूरत है? अब तो आपका चॉकलेट का मिठास और बढ़ गया होगा। लाइए जरा हम भी आपका खाए और चॉकलेट का स्वाद चख लें। ये क्या गुंडा कर दी है? क्या यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुमको? जानते हो हम कौन हैं? जानते हैं, आप प्रिया जी के पापा हैं ना, डीएम ऑफिस में काम करते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया हरकत करने की? अरे तो क्या गलत किया है? चॉकलेट ना खाया है, वो भी प्रिया जी का झूठा। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि हम प्रिया जी इसको कितना चाहते हैं। तुम रुको बेटी, इस लफंगे से हम बात करते हैं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हम डीएम से तुम्हारी शिकायत करेंगे। लीजिए, अब आप मेरा फीलिंग ही नहीं समझ रहे। अब हम क्या बोले आप? ठीक है, आपका जो मर्जी उसको कीजिए। वैसे हम आपको एक बात बता दें कि आपका डीएम जैसा सैकड़ों ऑफिसर हमारा बाप का एक इशारा पे ना इधर से उधर नाचता फिरता है। इसलिए आप हमको ये डीएम और एसपी का धौंस मत दीजिए। चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रिया जी। बाय बाय। पापा पापा पापा, हाँ? चली पुलिस स्टेशन चली ना पापा। चली। प्रणाम सर। वेद प्रकाश, अभी तो तुम्हें उस लड़के की जान बचानी है जिसे वो लोग मारना चाहते हैं। अगर वो मर गया ना तो समझो तुम्हारी नौकरी तो गई। लेकिन सर वो चंद्रकांत त्रिपाठी का क्या करना है? कुछ नहीं, समझ गए ना? जी लेकिन सर। मैंने कहा ना कुछ नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर। जी सर। देखा ना भैया, कैसे साला दुम दबा के भाग गया साला। हाँ, अब भागा भी ना साला तो जनानी स्कूटर पर। ये तो साले का किस्मत कहो, भौजी का स्कूटर उसके हाथ में लग गया, नहीं तो आज उसका कहानी खत्म था। हम इसीलिए पूरा प्लानिंग करके उसको घेरने का प्रोग्राम बनाए थे। एक बात है भैया, आप भौजी को समझा दीजिएगा कि ऐसे स्कूटर में चाबी लगा के ना छोड़ा करे। उन्हीं के चलते तो साला भाग गया आज। छोड़ो ये सब बात, अब तुम लोग का थकावट कुछ दूर हुआ ना? हाँ भैया। कितना पैसा हो रहा है? रंजीत, पैसा दे उसको, और जो बचे ना उसका पान पत्ती ले लेना जा। कहाँ इंस्पेक्टर साहब, हम लोग को अरेस्ट करने आए क्या बात करते हैं चंद्रकांत बाबू? हम तो ऐसा सपने में भी सोचने का गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं। नहीं ना, हम तो बस ही पता करने आए थे क्या हुआ उस लड़के का। अरे उसका कहानी खत्म समझिए। का मतलब आप लोग उसको जान से मार दिए का? लकी था साला, भाग निकला, नहीं तो आज आपको उसका यहाँ लाशें देखने को मिलता। चलिए, सर से बला टली।
अब जाके मन हल्का हुआ है। लेकिन वो लड़का गया कहाँ? अरे जाएगा कहाँ, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक गया होगा, वहीं अपना बाप संजैया के पास। लेकिन भैया संजय तो अभी कॉलेजे में होगा। तुम तो ठीक बोला। चलिए भैया कॉलेज चलते हैं। ठीक बोला रे, चल कॉलेज चलो। चल पकड़ो रे, वहां जाके सोचा जगह क्या करना है। अरे आप खड़ा मुंह का ताक रहे हैं, अपना जीप में बैठिए, कॉलेज पहुंचिए। मुझे में पकड़ना नहीं है का? समझ गए, हम समझ गए। आप बढ़िए, हम आते हैं। चलिए भैया। अब आपका मुजरिम वाला हम कैसे छोड़ सकते हैं? चलिए। संजय, गोपाल को प्रिंसिपल के ऑफिस ले चल। आप जाइए प्लीज सर, नहीं आज फैसला होकर रहेगा सर प्लीज। गोपाल को इस गंदी और घिनौनी हरकत के लिए 6 महीने के लिए कॉलेज से निष्कासित किया जाता है। पॉलिटिक्स में ना तुम अभी बच्चा है। वो कहा है कि तुम गज्जन पहलवान का चेला है और हम शिक्षा मंत्री।